हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हाल ही में हुई एनसीएल ओवरसीयर ग्रेड सी परीक्षा का हम यहाँ पे आंसर शीट लेकर आए हैं। उसमें बताएंगे कि उसके कौन कौन से आंसर सही हैं। आपको केवल वो ऑप्शन बताते चलेंगे। जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे। आप अपने पेपर से अपने जो सॉल्व करके आए हैं उसको मैच करिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके सही आंसर क्या है ओवरसीयर ग्रेड सी परीक्षा एनसीएल एग्जाम के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ईंट उच्च श्रेणी के ईंट चिनाई के लिए उपयुक्त है? तो मॉड्यूलर ईंट जो है उच्च श्रेणी ईंट की चिनाई के लिए उपयुक्त है। अच्छी ईंटों की संरचना में गाद और मिट्टी की मात्रा भार के अनुसार कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो वह 50% से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सीमेंट की परम शक्ति को प्रभावित करता है? तो सीमेंट की परम शक्ति बोले तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को क्या करता है, कौन सा कम करता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट कम करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सीमेंट का भंडारण करते समय सीमेंट की थैली और दीवार के बीच 0.3 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। सही है। ठीक, बाकी दूसरा क्या है? सीमेंट का भंडारण करते समय सीमेंट की थैली और दीवार के बीच 100 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए, गलत है। ठीक ना, तो कितनी? 0.3 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। तो केवल पहला सही है, इसका आंसर हुआ केवल एक। चलिए, सबसे छोटा पैमाना कौन सा है? तो 1/100, 1/500, 1/1000, 1/2500, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, किसी भी लकड़ी की ताकत ब्लैंक स्पेस की दिशा में उच्चतम है। तो किसी भी लकड़ी की ताकत जो होती है वह काष्ठमयता से 0 डिग्री कोण, एन एंगल ऑफ 0 डिग्री और 2 ग्रेन्स की दिशा में उच्चतम होगी। ठीक है, तो छठवें का बी आंसर सही होगा। आयताकार बीम में रकाबों की दूरी बीम के मध्य में ज़्यादा होती है। आयताकार बीम में रकाबों की दूरी बीम के मध्य में ज़्यादा होती है। 7 का डी आंसर सही होगा। रेत की ग्रेडिंग बहु भिन्नता उत्पन्न करता है। कंक्रीट की सुकार्यता में, ठीक ना, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मजबूती में, ये भी सही है। कंक्रीट की स्थायित्व में, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सही है। सभी विकल्प सही हैं। इसका चौथे का आंसर सही होगा डी, सभी विकल्प इसके सही हैं। 8 का डी। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तापमान में संशोधन की गणना कीजिए। यदि टेप की लंबाई L, मानक तापमान में वृद्धि T, टेप पदार्थ के लिए तापमान गुणांक A है, तो तापमान में संशोधन क्या होगा? प्लस ATL होगा। ठीक ना, सिंपल फॉर्मूला था। पूर्ण वृत्त बियरिंग का मान खाली स्थान के बीच परिवर्तनीय है। तो पूर्ण वृत्त बियरिंग का मान जो होता है 0 से 360 डिग्री के बीच परिवर्तनीय होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बबल ट्यूब की संवेदनशीलता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बबल ट्यूब के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? तरल पदार्थ की चिपचिपाहट में कमी के साथ संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ठीक, 11वें का डी आंसर सही होगा। तल के अस्थायी समायोजन का सही क्रम क्या है? तल के अस्थायी समायोजन का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले सेंटिंग, फिर सेटरिंग, फिर लेवलिंग। क्लियर, 12 का सी आंसर सही होगा। लकड़ी के ढेर की अपेक्षा कंक्रीट के ढेर का फायदा है। तो लकड़ी के ढेर की अपेक्षा कंक्रीट के ढेर की क्या फ़ायदे हैं? तो दीमक के कारण कोई क्षय नहीं, ये भी सही है। लंबाई का कोई प्रतिबंध नहीं, सही है। उच्च वहन क्षमता, ये भी सही। तो इसके लिए सभी आंसर सही होंगे, सही विकल्प सही है। ठीक, चलिए 14 क्वेश्चन। छोटी बूंद का व्यास 0.0575 mm है। 0.55075 न्यूटन पर मीटर की सतह के तनाव से छोटी बूंद में विकसित दबाव न्यूटन पर वर्ग सेंटीमीटर की तीव्रता क्या होगी? तो इसको सॉल्व करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 नंबर का आंसर आएगा इसका 0.4। ठीक, देखिए इससे ही समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRC के अनुसार घर्षण के पार्श्व गुणांक का मान, तो IRC के अनुसार घर्षण के पार्श्व गुणांक का मान कितना होता है? 0.15 होता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन की न्यूनतम सीमा ppm है जो जलीय जीवन के अस्तित्व के लिए पानी में घुली होनी चाहिए? तो जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए पानी में घुली होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक, न्यूनतम सीमा 4 होनी चाहिए। 16 का बी आंसर सही होगा। एक धारा 20 क्यूसेक का प्रवाह है, 100 लीटर BOD एकाग्रता है। इसमें 0.5 क्यूमेक्स औद्योगिक अपशिष्ट पानी और 250 mg पर लीटर BOD एकाग्रता प्राप्त होती है। औद्योगिक अपशिष्ट और धारा के समागम बहाव बिंदु पर धारा का BOD एकाग्रता मिलीग्राम पर लीटर क्या होगा? तो इसका सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 17 का आंसर बता देते हैं, 26.74 आएगा। ठीक, चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में बोल रहा है एक पदार्थ जो हुक के नियम का पालन करता है, प्रत्यक्ष दबाव सिग्मा
0 पर निर्भर है, इसकी इलास्टिक लिमिट पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्म जो होगा इसका क्या, विकृति के बराबर होगी अधिकतम, इसके सभी आंसर सही हैं, ठीक ना। तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, सभी विकल्प सही हैं। 19वें क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉफ्ट एक वेंडिंग मोमेंट एम और टॉर्क टी के ऊपर निर्भर करता है। सॉफ्ट में विकसित अधिकतम अपरूपण तनाव और अधिकतम वेंडिंग तनाव का अनुपात क्या होगा। तो 2m/t होगा, इसका 2m/t होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन, प्लास्टिक विश्लेषण में त्रिकोणीय अनुभाग के लिए आकार कारक कितना है। तो प्लास्टिक विश्लेषण में त्रिकोणीय अनुभाग के लिए आकार कारक कितना होता है, 2.34। क्लियर, ऑप्शन सी सही होगा। यदि समुच्चय पूरी तरह से 25 mm की एक छलनी से गुजरते हैं और 60 mm छलनी पर रुक जाते हैं तो समुच्चय लंबे समुच्चय के रूप में जाने जाएंगे यदि उनकी लंबाई कितने से कम ना हो, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान रखिएगा, 1 to 1.5 mm इसका सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा डी। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं, लंबे समय तक कंक्रीट भिगोने पर उसमें क्या चीज़ बेहतर होगी। तो कंक्रीट को लंबे समय तक अगर भिगोएंगे तो उसमें आयतन तन्यता बेहतर होगी, मजबूती बेहतर होगी, जल प्रतिरोधकता भी क्या बेहतर होगी। तो इसके सही आंसर सही होगा, तो इसका सभी विकल्प सही है, ठीक। 23वें क्वेश्चन में देखते हैं, सीमेंट की संकुचित और तन्य शक्ति का परीक्षण करते समय सीमेंट मोर्टार में निम्नलिखित में से किस अनुपात में सीमेंट और मानक रेत का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, 1:4 के अनुपात में। क्लियर। 23वें का 1.3 में होगा, 1.3 उपयोग किया जाता है 23वें का, बी आंसर सही होगा। ओके, चलिए, मंडित और 2 दिशाओं में फैले पटिया की गहराई और पाट का अधिकतम अनुपात कितना होगा। तो पटिया की गहराई और पाट का अधिकतम अनुपात कितना होगा, 35 होगा, ठीक ना। कितना होगा, 35। IRCC कॉलम के अनुदैर्ध्य सलाखों का व्यास कभी भी कितने से कम नहीं होना चाहिए। जो सलाखों का जो व्यास है वह कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो वह 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नालीदार एस्बेस्टस सीमेंट सीट के रंगे हुए क्षेत्र के आकलन के लिए रंगे क्षेत्र के सापेक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है इसमें, हमेशा 14% की वृद्धि होती है। क्लियर। 20 वर्ग मीटर 80 वर्ग मीटर के 100 मीटर लंबे नहर तटबंध में के जिसमें 2 खंडों को क्रॉस सेक्शन क्षेत्र हो क्यूबिक मीटर मिट्टी कार्य की गणना करें, ट्रापेजॉइडल विधि का उपयोग करें। तो इसको ट्रापेजॉइडल विधि सीधे से दे रखा है, ट्रापेजॉइडल मेथड का आपको यूज़ करना है। तो इसका आंसर आपका 5000 आएगा, ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 28 नंबर, इसका आंसर सी होगा, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इतने कम टाइम हम सॉल्व नहीं करा सकते। निरंतरता का सिद्धांत किस समीकरण पर आधारित है। निरंतरता का सिद्धांत किस समीकरण पर आधारित होगा। तो होगा वह गति का संरक्षण पर आधारित होता है निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर। एक अक्ष के बारे में एक खंड का जड़त्व गुण I है और उसका प्रभावी अनुभागीय क्षेत्र A है, तो अक्ष पर उसकी परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगी। ठीक, क्या पूछ रहा है, उसका परिभ्रमण त्रिज्या पूछ रहा है, तो क्या होगी, R = √I/A होगा। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। समुच्चय का परतंत्रता सूचकांक कणों के भार का प्रतिशत है जिसकी मोटाई कितने से कम नहीं हो से कम होगी, जिसकी मोटाई कितने से कम होगी पूछ रहा है। तो कितने से कम होगी, 3/5 मीन लेंथ से कम होगी। क्लियर, ऑप्शन बी सही होगा 31 का। 32 क्वेश्चन देखते हैं। हुक बनाने के लिए प्रयुक्त सरिया मोड़ की त्रिज्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने से, तो इसका जो डायमीटर का 4 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायमीटर के 4 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। 32 का सी नंबर सही होगा। 33 सीमेंट का प्रारंभिक सेंटिंग समय परीक्षण करने के लिए जिसकी मानक स्थिरता P है, उपयोग किए जाने पानी की मात्रा क्या होगी। तो उपयोग किए जाने पानी की मात्रा क्या होगी, 0.85 P होगी। क्लियर, 0.85 P उसकी पानी की मात्रा होगी। तटबंध का आयतन ट्रेपेजॉइडल विधि के अनुसार क्या होगा। यहाँ भी बोल दिया ट्रेपेजॉइडल मेथड बोल रहा है, जबकि तटबंध की लंबाई L और 4 अनुभाग में H अंतराल पर क्रॉस सेक्शन A1 A2 A3 A4 है, तो ट्रेपेजॉइडल से तटबंध का आयतन पूछ रहा है। तो कितना होगा, H A1 + A4 / 2 + A2 + A3। ठीक, H ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में A1 + A4 / 2 +
A2+A3 होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर। 0.2 मीटर व्यास और 6 मीटर लंबे बांध में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट की मात्रा की गणना करना है। कंक्रीट की मात्रा की गणना करना है यहाँ पर। तो बांध को 25 mm व्यास के 8 सलाखों के साथ प्रबलित किया गया है जब। तो इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा आप, आंसर आएगा सी 8.64। 35 का 8.64 आंसर होगा। एक 300 मिलीमीटर चौड़ी दीवार में 2 टी जंक्शन है। दीवार की ऊंचाई 3 मीटर है। केंद्रीय रेखा का कुल लंबाई 150 मीटर है। केंद्रीय लाइन विधि का उपयोग करना है। यहाँ पे किसका यूज़ करना है? केंद्रीय लाइन विधि का उपयोग करके ईंट का कार्य की मात्रा गणना करनी। तो इसको सॉल्व कीजिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं, 134.73 आएगा। 134.73 इसका आंसर होगा। सॉल्व कीजिएगा, आंसर बी। चिनाई कार्य और उत्खनन कार्य में के आकलन के लिए मोटाई और चौड़ाई की तुलना में लंबाई की माप में सटीकता की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है कि सटीकता में किसकी आवश्यकता होती है? तो हमेशा सटीकता में आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। इसमें चिनाई कार्य और उत्खनन कार्य के आकलन के लिए मोटाई और चौड़ाई की तुलना में लंबाई की माप में सटीकता की आवश्यकता कम होती है। हमेशा सटीकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। यदि एक पंक्ति का अग्रभाग IS 30 डिग्री है, एक पंक्ति के पीछे का असर की गणना करना है। तो डिग्री में इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कितनी आएगी इसकी? 210 डिग्री आएगी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन सीधे सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच क्षैतिज दूरी की गणना करना है। स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच क्षैतिज दूरी की गणना करना है। यदि स्टाफ रीडिंग 1.4 मीटर और 2.9 मीटर है, जो क्रॉस हेयर के निचले और ऊपरी क्षैतिज लाइनों से मेल खाती है। टैकोमीटर के टेलीस्कोप का लेंस इलेक्ट्रिक लेंस का है। जो टेलीस्कोप का लेंस है वो इलेक्ट्रिक लेंस है। तो इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा 150। 39 का 150 आएगा आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन पे। यदि किसी मिट्टी के कण पूरी तरह हवा से भरे हुए हैं तो इसे किस प्रकार की मिट्टी कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा सूखी मिट्टी। हवा के कण भरे हुए हैं तो सूखी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन कण आकार सीमा के माप का प्रतिनिधित्व करता है? कण आकार सीमा के माप का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसको करता है एकरूपता का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। 30 डिग्री के आंतरिक कोण ऑफर्स होने वाली मिट्टी के लिए सक्रिय पृथ्वी का दबाव गुणांक का मूल्य क्या होगा? तो होगा 1/3। ऑप्शन ए सही होगा 42 नंबर का। द्रव की गतिज चिपचिपाहट, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, की गणना करना है। इसमें क्या करना है? स्ट्रोक की गणना करना है। यदि द्रव का गतिशील स्ट्रोक 0.5 घटिया है और विशिष्ट गुरुत्व 0.4 है तो आंसर कितना आएगा? 1.25। सॉल्व करिएगा, 43 का सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाह में खोए अधिक हैं? ठीक ना। खोए अधिक मतलब इन विच टाइप ऑफ द फ्लोइंग फ्लो लॉसेस आर मोर। लॉसेस किसमें ज़्यादा होगा? तो टर्बुलेंट फ्लो में होता है। अशांत प्रवाह में खोए अधिक होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है। कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग डिस्चार्ज को मापने के लिए किया जाता है? तो डिस्चार्ज को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से क्या पानी के कीटाणु शोधन का परिणाम है? पानी के कीटाणु शोधन का क्या परिणाम हो सकता है? हो सकता है बैक्टीरिया की हत्या, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। 46 का बी। पॉइजन का अनुपात किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो पॉइजन का जो अनुपात होता है उसको किस प्रकार से? तो उसको करते हैं रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक। रैखिक तनाव के सापेक्ष पार्श्व तनाव का अनुपात। 47 का ए आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं 48 पे। ठोस सपाट सतहों को सुखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ठोस सपाट सतहों को सुखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पानी का ठहराव, स्ट्रेनिंग वाटर। चलिए 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। तो एक खंड में बेंडिंग स्ट्रेस अपने तटस्थ अक्ष पर शून्य होता है और बाहरी तंतुओं पर अधिकतम सही। अपरूपण स्ट्रेस बाहरी तंतुओं पर शून्य होता है और तटस्थ अक्ष पर अधिकतम सही। बाहरी तंतुओं पर बेंडिंग स्ट्रेस प्रमुख स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, ये भी सही। तो इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। ठीक। देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस इन ट्रस ड्यू टू। ट्रस में बेंडिंग स्ट्रेस किस कारण नहीं होता? तो एजम्पशन मेड में, एजम्पशन मान लिया गया जाए तो स्ट्रेस किस कारण कम हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 51 क्वेश्चन। औसत समुद्र तल से किसी बिंदु की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रिड्यूस्ड लेवल, कम समतल। चैनल की हाइड्रोलिक त्रिज्या को परिभाषित किया गया है किसके अनुपात के रूप में? तो किसके अनुपात के रूप में? एरिया ऑफ
वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल, चैनल की गीली परिधि और क्षेत्रफल के रूप में चैनल की हाइड्रोलिक त्रिज्या को परिभाषित किया जाता है। सड़क की क्षमता की गणना करना है जब चालक के प्रतिक्रिया समय 2 सेकंड, डिज़ाइन गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और वाहन की औसत लंबाई 6 मीटर है। तो घर्षण गुणांक 0.35 लेना है। तो सड़क की क्षमता की गणना करना है, तो इसको वैल्यू आएगी 653 653 आएगी। सॉल्व कीजिएगा। चलते देखते हैं 54 पे। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ब्रेक पॉइंट के ऊपर पानी का क्लोरीनीकरण सम्मिलित है? तो क्लोरीनीकरण सम्मिलित किस कारण होता है? सुपर क्लोरीनेशन के कारण सम्मिलित होता है। लंबी दीवार छोटी दीवार विधि में छोटी दीवार की लंबाई दीवार के केंद्र के बीच की दूरी डैश घटाकर होगी। तो इसकी किससे घटाकर होगी? दीवार की चौड़ाई घटाकर की जाएगी। एक समय में 3 क्रमिक आयामों को जिस पैमाने पर मापा जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा? तो एक समय में 3 क्रमिक आयामों को जिसे मापा जाएगा उसको कहा जाएगा विकर्ण पैमाना कहा जाएगा, डायगोनल स्केल कहा जाएगा। ठीक ना। चलिए 57 क्वेश्चन देखते हैं। चौड़ाई b और गहराई d के एक आयताकार खंड की जड़त्व घूर्ण क्या होगी यदि किसी अक्ष जो CG से गुजरती है और उसकी चौड़ाई के समांतर है? तो होगी क्या? BD³ डिवाइड बाई 12, BD³ डिवाइड बाई 12 होगी। क्लियर। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पदार्थ का यंग के लोच का मापांक कठोरता के मापांक से दुगना है तो पदार्थ का पॉइजन अनुपात कितना होगा? ठीक ना। तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सी मिट्टी में शून्य इलास्टिसिटी इंडेक्स होता है? कौन सी मिट्टी में शून्य इलास्टिसिटी इंडेक्स होता है? तो शून्य इलास्टिसिटी इंडेक्स में होता है, रेत में होता है। ठीक। स्तंभन प्रदान की जाती है, स्तंभन प्रदान की जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एक बड़े क्षेत्र पर स्तंभ भार को फैलाने के लिए, एक सुनिश्चित भार के लिए स्तंभन और मिट्टी के बीच असर की तीव्रता, मिट्टी के अनुमेय वहन क्षमता अधिक ना हो, ये भी सही है। स्तंभ के माध्यम से मिट्टी पर स्तंभ भार विभाजित करने के लिए सही है। तो इसका आंसर सही होगा, सभी सही है। आंसर D60 का D आंसर सही होगा। चलिए 61 में देखते हैं। IS छलनी संख्या 50 mm और 4.7 mm है। तो आमतौर पर किसकी ग्रेडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाएगा? IS छलनी संख्या का तो किया जाएगा मोटे समुच्चय कोर्स एग्रीगेट्स में। सैद्धांतिक सतह और अधिकतम अपरूपण सतह के बीच का कोण, सैद्धांतिक सतह और अधिकतम अपरूपण सतह के बीच का कोण कितना होता है? 135 डिग्री का। 63 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयाम रहित पैरामीटर है? तो रेनॉल्ड संख्या आयाम रहित होता है। ठीक है। 63 का C आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं 64 में। पंप की शक्ति 30 अश्वशक्ति के रूप में दी गई है। वाट में व्यक्त की जाने वाली समान शक्ति क्या है? 30 अश्वशक्ति है, 786 वाट का होता है। तो वाट में पूछ रहा है कि कितना होगा 64 में। तो इसमें होगा क्या आंसर? B 22,380। चलिए 65 क्वेश्चन देखते हैं। पानी 4 मीटर इंटू 3 मीटर पार्श्व आयाम के आयताकार चैनल से पूरी तरह से बहता है। चैनल के माध्यम से प्रवाह का वेग क्या होगा यदि ऊर्जा रेखा और सेजी के सिद्धांत का स्लोप क्रमशः 0.0006 और 90 है? तो होगा कितना? 2.4 होगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। मार्ग अधिकार की चौड़ाई किसका? मार्ग अधिकार स्पेस की चौड़ाई का योग है। किसकी चौड़ाई का योग है? मार्ग अधिकार। तो ये होता है गाड़ी का रास्ता, कंधे और सड़क मार्जिन की चौड़ाई का योग। ठीक। 66 का B आंसर सही होगा। चलिए 67 में देखते हैं। एक तालाब से वाष्पीकरण की गणना करना है। यदि पैन वाष्पीकरण 45 mm है तो पैन गुणांक 0.07 है, तो वाष्पीकरण कितना होगा? 31.5 होगा। सॉल्व करके देखिएगा। 68 क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर प्रवाह आयताकार अवसादन टैंक के डिजाइन में असतत कण को हटाने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है? तो सतह का अतिप्रवाह दर, सतह अतिप्रवाह दर इसका सही आंसर होगा। 69 लंबाई L के स्तंभ की समतुल्य लंबाई कितनी होगी जिसका एक सिरा स्थिर है और दूसरा सिरा टिका हुआ है? तो समतुल्य लंबाई कितनी होगी? 2L होगी। क्लियर। 2L आंसर सही होगा, ऑप्शन A। चलिए देखते हैं टेक्निकल पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। यदि x और y अक्ष पर खंड के जड़त्वाघूर्ण हैं तो खंड की ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? तो कितना होगा? IX प्लस IY होगा। क्लियर। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन C। चलिए बात बढ़ते हैं सेक्शन B में।
यहाँ पे अपने को जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर में बिजली प्रदान करना है? तो सौभाग्य योजना जो है भारत के प्रत्येक घर में बिजली प्रदान करने की योजना है। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? पेंच, कान्हा, बांधव और पनाबू इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन ये सभी सही हैं इसके। तो टाइगर रिजर्व नहीं है, तो सभी टाइगर रिजर्व हैं, तो यहाँ पे इसका ये बोनस अंक दिया जाएगा इसका, ठीक ना, ऑप्शन 2 में। 2019 में केवल 3 सप्ताह में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किसने जीते? केवल 3 सप्ताह में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? तो वो थी हिमा दास थी 2019 में। MPATGM क्या है? TGM क्या है? तो यह भारत की स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है। क्लियर, 4 का ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने का लक्ष्य रखती है? तो वो है डिजिटल इंडिया। विश्व बैंक की 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत को 63वां स्थान मिला था। ठीक, 6 का ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी योजना शैक्षणिक संस्थानों में आधारित संरचनात्मक विकास को बढ़ावा देती है? तो कौन सी योजना है वो? RISE है। राइज योजना जो है शैक्षणिक संस्थानों में आधारित संरचनात्मक विकास को बढ़ावा देती है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत की कोयला राजधानी माना गया है? तो कोयला राजधानी भारत की धनबाद है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य में ढोकरा शिल्प और भित्ति चित्रकला और शिल्प है? तो 9 में छत्तीसगढ़ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में, 10वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किस राज्य में हाथी महोत्सव मनाया जाता है जिसमें मानव और हाथियों के बीच रस्सा कसी होती है? हाथी और मानव के बीच रस्सा कसी होती है, किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं है? पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं है, तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये सभी पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही हैं, तो ये भी बोनस अंक दिया जाएगा इसमें। ठीक, क्योंकि मध्य भारत का जो ये हमारा ये पश्चिमी वाला एरिया है उधर ये सभी हैं, ठीक ना, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। NGT ने अप्रैल 2019 में किस राज्य को कोल ऑडिट के लिए बुलावा भेजा था? तो कोल ऑडिट के लिए बुलावा भेजा गया था मेघालय राज्य को। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन। नीति आयोग के 2019 के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो सब कौन सा राज्य? केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक बनाए हैं? तो 3 दोहरे शतक रोहित शर्मा ने बनाए हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ जहाज़ों की उपग्रह निगरानी की योजना बना रहा है? तो जहाज़ों की उपग्रह निगरानी की योजना भारत फ्रांस के साथ बना रहा है। अब आते हैं अपने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और रीजनिंग के। तो ये पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल 10th लेवल के हैं, तो इसके मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर शीट से। तो दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा 6, 15, 36, 175, 75 के बाद 138 आएगा। ये तो साफ पता चल रहा है कि 138 ही होगा, क्योंकि बाकी जो है 200 वाली लाइन में है। 40 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? सिंपल सा एज वाला क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन का बी आंसर 53 साल सही है। 18वां देखते हैं। एक व्यापारी ने लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 75 रुपये में एक वस्तु बेची। वस्तु की लागत मूल्य क्या थी? तो वस्तु की लागत मूल्य हम पूछ रहा है तो 50 रुपये थी। ठीक, 19वां क्वेश्चन। 200 ग्राम मिश्र धातु में जस्ता तांबा 5:3 के अनुपात में है। यदि अनुपात 3:5 बनाने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाया जाना चाहिए? तो 133 सही, 1/3 इसका आंसर आएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ABC अकेले कार्य को करते हैं, कार्य और समय वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर बी आएगा, 8 दिन में किया जा सकेगा। ठीक, 7 पुरुष 12 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। 8 दिनों में दोगुना कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो 21 में सी आंसर सही होगा, 14 अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। चलिए 22वां। 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने के लिए 150 मीटर लंबी ट्रेन को 40.5 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ध्यान रखिए, प्रति आर पूछ रहा है, ना कि प्रति मिनट या सेकंड पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ए पिकनिक ट्रिप पर जाता है और एक महिला बी से मिलता है जो ए की पत्नी की बहन है, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो बी उसकी किस प्रकार से संबंधित होगा? सिस्टर इन लॉ के रूप में। कौन सा अपूर्णांक सबसे बड़ा है? तो इसमें इसको क्या करना है? सिंपल सा, इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो 4/5 सबसे बड़ा होगा, ये 0.5 है, 0.4 है, ठीक है, 5/40 0.8 है। इस प्रकार से सभी का वैल्यू निकालिएगा, इसकी सिर्फ आंसर आ जाएगा 4/5 आएगा। 25वें क्वेश्चन देखते हैं। यदि 314 कर्मचारी द्वारा 8-10 मिनट में भरे जाने वाले फॉर्म इतने हैं तो एक औसत कर्मचारी द्वारा प्रति मिनट भरे जाने फॉर्म की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 2.1 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है 25वां।
26वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 90 रुपये को ए बी सी के बीच में 2 3 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी का हिस्सा कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। 2 3 भाग 5 3 8 2 10 9 दूनी 18 तो 9 3 27 डी आएगा 26 का डी आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। यदि 15 पुस्तकों की लागत मूल्य 20 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर है, 15 पुस्तक की लागत 20 के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो नुकसान का प्रतिशत कितना होगा। तो 25% होगा। ठीक, कितना होगा 25% होगा। सिंपल सी बात है। इसको वैल्यू समझ में आ रहा है। 15 20 दोनों से 25% ही आएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो उसी कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो 30 दिन में करेगा। इसको सॉल्व करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। 500 के 50% का 5% कितना है। 500 का 50% कितना होगा 250 होगा। 250 का 5% कितना होगा। सिंपल सा 2 पॉइंट 250 का 5%। 5 25 5 दूने 10 25/2 कितना आ गया 12.5। आंसर ए सही है। 29 का ए। ठीक। 30वां, राम का वेतन 630 से बढ़कर 700 रुपये हो गया। प्रतिशत में वृद्धि बताना है। तो अगर 630 से बढ़कर 700 हो गया तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रही है। कितनी होगी 11 सही 1/9% की वृद्धि होगी। क्लियर। तो ये था रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक चैनल साथ बने रहिए। आप इसको अपना मैच कीजिएगा अपने आंसर कितने सही हो रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन जो था रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 11 ये बोनस अंक दिए गए हैं साथ ही साथ, और बाकी आंसर हमने बताया यहाँ पर। तो आप उसको अपने आंसर से मैच करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो साथ में। तब से चैनल साथ बने रहिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।